अब देखते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर होते हैं जिससे हम वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी तक कि x इज इक्वल टू 5 लिख रहे थे, ठीक है। तो जब आप इक्वल टू नहीं लगा रहे थे कि x के अंदर 5 डाल रहे थे, इक्वल टू लगा रहे थे, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही था। ठीक है, x के अंदर 5 डालना ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ही काम था। अब मैंने कहा कि देखिए और भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर हम x इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं और अब हम क्या करते हैं कि x में प्लस इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि x को इक्वल टू x प्लस 3 कर रहे हैं। तो अभी x की वैल्यू क्या है, अभी x की वैल्यू 5 है, तो हम 5 प्लस 3 करके x के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, अब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 8। 8 आएगा ना आउटपुट, 5 प्लस 3 यानी कि x अब हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए x हमारे पास यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 लिखा है और x माइनस इक्वल टू 3 लिखा है। तो x माइनस इक्वल टू 3 का मतलब है कि x इज इक्वल टू x माइनस 3। इसी को बस शॉर्ट हैंड करके लिखा है कि x माइनस इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी क्या है, x की वैल्यू 5 है और 5 माइनस 3 कर दिया तो x के अंदर अब क्या चला गया 2। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आउटपुट हमारे पास 2 प्रिंट होगा, ठीक है। भाई अगर मल्टीप्लाई के साथ देखें तो x इज इक्वल टू 5 लिखा है और x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 लिखा है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। यानी कि आउटपुट क्या आएगा, अगर x हमारा 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आउटपुट आएगा 5 3 ज़ा 15। वही x इज इक्वल टू 5 लिखा है और x को हमने डिवाइड किया है इक्वल टू 3 से, ठीक है। तो x यानी कि यहाँ पे 5 है, 5 डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो गया, हमारे पास पॉइंट में नंबर आएगा, ठीक है। तो 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, कुछ पॉइंट में नंबर आएगा, 3 वन ज़ा और फिर उसके बाद 6 ज़ा, तो 1.666 कुछ करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, ऐसे कुछ छोटा सा नंबर 1.666 कुछ आएगा। देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, तो 1.6666667 आ रहा है लास्ट में। वही अगर हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूल 3, यानी कि 5 अगर हम यहाँ डालें तो 5 टू 3 टू ज़ा क्या आएगा, 3 वन ज़ा 3 आएगा और 2 जो है ना हमारे पास रिमाइंडर आएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 आएगी। और अगर हम x स्टार स्टार इज इक्वल टू 3 कर देते हैं तो क्या आएगा कि x हमारे पास क्या है 5 है, अब 5 की पावर 3 कितना आएगा 5, अगर 25, 25 5 ज़ा 125, तो आउटपुट हमारे पास 125 आएगा।